नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन सैनी आपके लिए लेकर आऊँगा ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिस्ट्री इन तीनों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो आपकी आरपीएससी की तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर से जिसका नाम है दर्रे, जिसमें हम भारत के सभी प्रमुख दर्रों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्रा होता क्या है। देखिए, जब हम पहाड़ों को पार करते हैं तो पार करने के लिए हम एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जो पहाड़ों पर सबसे नीचा हो। ये देखिए, मैंने पहाड़ बनाए हैं। इसमें जो सबसे नीचा रास्ता है वो है ये वाला बिंदु। इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो यदि हमें ए शहर से बी शहर की तरफ जाना हो तो हम सी बिंदु वाले रास्ते का चयन करते हैं और इस प्रकार इस पहाड़ों में जो सबसे नीचा रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। भारत की जो सबसे प्रमुख दर्रे हैं वो उत्तरी भारत में और उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण स्टेट है उसमें सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। ये पांचों स्टेट भारत के महत्वपूर्ण दर्रों को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आपको इस स्लाइड में जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसमें हम जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, महत्वपूर्ण जो प्लेस हैं, उनको नामांकित कर लेते हैं। देखिए, नीचे ये है जम्मू। जम्मू से उत्तर में जाते हैं तो ऊपर आता है ये श्रीनगर। श्रीनगर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आता है कारगिल। कारगिल से फिर आगे पूर्व की तरफ जाएंगे तो आता है लेह, और लेह से उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये है नुब्रा वैली। क्या नाम है इसका? नुब्रा वैली। यहाँ पर एक नुब्रा नाम की नदी बहती है, इस कारण से इसको नुब्रा वैली कहते हैं। और कारगिल से हम यदि दक्षिण में आते हैं तो ये है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का आपने नाम सुना होगा। कश्मीर वैली काफ़ी फेमस रहती है क्योंकि यहाँ पर फलों का उत्पादन किया जाता है। और यदि हम कारगिल से ऊपर जाते हैं तो ये है गिलगिट। अब देखिए, यदि हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते जम्मू से जो श्रीनगर वाला रास्ता है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण दर्रा आता है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है जो संपूर्ण भारत को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है। इसी दर्रे में जवाहर टनल और चिनानी टनल भी देखने को मिलती है। एक तो यहाँ इसी दर्रे में जवाहर टनल भी बनाई गई है और चिनानी टनल। जब हम श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो कारगिल और श्रीनगर वाले रास्ते में एक दर्रा आता है, उसका नाम है जोजिला दर्रा। आपने पहले नाम सुना होगा। ये श्रीनगर से कारगिल के रास्ते में आता है। कारगिल से लेह वाले रास्ते में आता है फोटूला। कौन सा दर्रा आता है? फोटूला। और यदि हम लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाते हैं, तो इस वाले रास्ते में दर्रा आता है खारदुंगला। कौन सा दर्रा आता है? खारदुंगला। और यदि हम कारगिल से कश्मीर वैली की तरफ आते हैं
तो इस बीच में भी एक दर्रा आता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण दर्रा है, उसका नाम है पेंसिला। क्या नाम है इस दर्रे का? पेंसिला। अब बात करते हैं कारगिल से गिलगिट वाले रास्ते में कौन सा दर्रा आता है। तो जब हम कारगिल से गिलगिट जाते हैं तो इस रास्ते पर जो दर्रा आता है उसका नाम है बुर्जिला। देखिए, इनमें जो अधिकतर दर्रे हैं उनके पीछे ला जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो तिब्बती भाषा है, तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहा जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो महत्वपूर्ण दर्रे और हैं। ये उत्तरी भारत में उत्तरी कश्मीर में एक दर्रा इस स्थान पर पाया जाता है जिसका नाम है काराकोरम। इस दर्रे से प्राचीन काल में चीन के साथ व्यापार किया जाता था। और एक जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो ये ऊपर टॉप मोस्ट जो भारत का एरिया है, ये इस साइड में चीन है, नीचे भारत और इधर पश्चिम में अफगानिस्तान का एरिया है। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है मिंतका। क्या नाम है? मिंतका पास। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था यहाँ पे कौन सा शहर है? जम्मू। ऊपर जम्मू से ऊपर जाते हैं तो यहाँ आता है श्रीनगर। श्रीनगर से पूर्व की तरफ आते हैं तो यहाँ आता है कारगिल। कारगिल से पूर्व की तरफ चलते हैं लेह, ऊपर नुब्रा वैली। कारगिल से नीचे कश्मीर वैली। और कारगिल से उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ आता है गिलगिट। अब शुरू करते हैं। जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में कौन सा दर्रा आता है? कौन सा पास आता है? बनिहाल पास। और श्रीनगर से कारगिल के रास्ते में कौन सा पास आता है? जी हाँ, जोजिला। और कारगिल से लेह वाले रास्ते में कौन सा पास आता है? जी हाँ, फोर्टूला। और कारगिल से कश्मीर वैली के रास्ते में पेंसिला। कौन सा दर्रा आता है? पेंसिला। जब हम लेह से उत्तर की तरफ नुब्रा वैली की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो दर्रा आता है उसका नाम है हारदुंगला। और यदि हम कारगिल से गिलगिट की तरफ जाते हैं तो इस वाले रास्ते में जो दर्रा आता है उसका नाम है बुर्जिला। इसके अलावा मैंने दो दर्रे और बताए थे। एक उत्तरी भारत में यहाँ बताया था जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और एक उत्तर पश्चिम में बताया था जो चीन भारत, इधर चीन भारत और अफगानिस्तान, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे जो दर्रा है उसका नाम है मिंतका पास। पास से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अंग्रेजी में दर्रे को पास भी कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ। देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने हिमाचल प्रदेश का मैप बनाने की कोशिश की है। इसमें देखिए आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है मनाली। काफ़ी चर्चा में रहता है, टूरिस्ट प्लेस है। जब हम मनाली जाते हैं तो मनाली से थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं। मनाली और लेह है, ये ऊपर आपको पता है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, जहाँ लेह है
लेह का मैंने अभी जिक्र किया था। तो मनाली से जो लेह का रास्ता है उसमें मनाली से मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे एक पास आता है जिसका नाम है रोहतांग। क्या नाम है उसका? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। देखिए रोहतांग दर्रा काफी फेमस है, यहाँ पर काफी टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है। सर्दियों में इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है तो इसको खोल दिया जाता है टूरिस्ट के लिए। इस दर्रे में इसके आसपास में 2 नदियों का उद्गम होता है जिनका नाम है रावी और व्यास। जी हाँ, रोहतांग पास से रावी और व्यास इन 2 नदियों का उद्गम होता है। और रोहतांग पास से उत्तर की तरफ हम लेह की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक और पास आता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा, क्या नाम है? बारालाचा दर्रा। जी, बारालाचा दर्रे से भी एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है चिनाब रिवर। क्या नाम है? चिनाब। एक जो दर्रा है वो है भारत और तिब्बत की बाउंड्री के पास में है जिसका नाम है सितकिला। सितकिला सितकिला दर्रे से ही सतलज जो नदी है उसका भारत में प्रवेश होता है। तो आप सितकिला से सतलज याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 दर्रे पाए जाते हैं। ये आपको नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ उत्तर की तरफ तिब्बत और भारत की सीमा के पास में एक दर्रा पाया जाता है नीति नीति पास। और नीति पास से यदि हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो इधर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है माना पास। इनको हम माना और नीति नाम से जानते हैं। और नीति पास से यदि हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ एक और दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वापस से ब्लैंक मैप में। देखिए ये दो स्टेट बनाने की कोशिश की मैंने। ये तो है HP हिमाचल प्रदेश, दूसरा है UK उत्तराखंड। मैं HP में 3 दर्रों का नाम बताया था। मनाली के पास से, मनाली से जो लेह का रास्ता है उसमें 2 दर्रे आते हैं। पहला जो दर्रा आएगा वो आता है रोहतांग। और दूसरा दर्रा कौन सा आता है? जी हाँ, बताइए। हाँ बिल्कुल, बारालाचा। कौन सा दर्रा आता है? बारालाचा दर्रा। रोहतांग पास से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? रावी और व्यास। इन 2 नदियों का उद्गम रोहतांग पास से होता है। और बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चिनाब रिवर। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण दर्रे की जिसका नाम है सिपकीला। और इस दर्रे से भी एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सतलज। देखिए सिपकीला दर्रे से सतलज नदी का उद्गम नहीं होता है। ये जो नदी है ये इधर तिब्बत से बहकर आती है और ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश भारत में करती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी मैंने 3 दर्रे आपको बताए थे। पहला है माना पास, दूसरा है नीति पास और तीसरा है लिपुलेख। तीनों दर्रे काफी महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों दर्रों से भारत से मानसरोवर यात्रा जो की जाती है वो इन तीनों दर्रों से ही की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ।
आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा होगा ना। सिक्किम में भी 2 महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पहला दर्रा बताऊंगा मैं आपको, उसका नाम है नाथुला, और ये जो दूसरा दर्रा है इसका नाम है जलेपला दर्रा। जब हम नाथुला दर्रे से जो मानसरोवर है या कैलाश पर्वत है उस तरफ यात्रा करते हैं तो हम नाथुला दर्रे का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें सिक्किम से भूटान होते हुए इधर तवांग वैली की तरफ आते हैं तो जलेपला दर्रे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से नाथुला और जलेपला ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में भी महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। देखिए आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये है तवांग वैली। ये टूरिस्ट प्लेस की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और प्राचीन टाइम के जो बौद्ध मठ है वो काफी पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ जाने के लिए हमें 3 दर्रों को पार करना पड़ता है। पहला जो दर्रा आता है उसका नाम है बोमडीला। दूसरा जो दर्रा आता है उसका नाम है सालाब, और तीसरा जो दर्रा आता है उसका नाम है बुमला। इस तरीके से तवांग वैली जाने के लिए हमें बोमडीला, सालाब और बुमला इन 3 दर्रों का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व की तरफ, और इस बिंदु पर जो मैं रोड बना रहा हूँ इस बिंदु से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और जिस स्थान से वो प्रवेश करती है वहां पर भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है याग्याप दर्रा, या यूं कहें याग्याप पास। जिस प्रकार से मैंने आपको भी उत्तरी पश्चिमी जम्मू कश्मीर में आपको बताया था कि चीन, अफगानिस्तान और भारत के ट्राई जंक्शन पे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम मैंने बताया था आपको मिंत का पास। उसी तरीके से इधर म्यांमार, तिब्बत और भारत इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे भी एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है दीफू दर्रा। इस प्रकार से आज का ये लेसन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।